हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, जी थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर मितपाल भाई, डेट हो गई है 26 मार्च 2026 और हमारा 5th चैप्टर चल रहा है। हमें पेज नंबर 191 पे, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा है एनालिसिस ऑफ द ग्लैंडुलर सिस्टम एंड ओल्फैक्टरी गैंग्लियन। जी। इसमें हम सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे। कॉशियसनेस टॉपिक चल रहा है इसके अंतर्गत। बहुत हाँ ही जी। अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है। स्टैंटन कह रही है एन एक्सिस ऑफ कॉशियसनेस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ए constricted स्टेट ऑफ द लीवर एंड प्रिवेंट्स इट्स हेल्दी एक्शन। जो लोग बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं उनका लीवर कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट में रहता है और उसका हेल्दी हम्म। एक्शन नहीं होता लीवर का। जो बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, सावधान होते हैं, हर चीज को 10-10 बार सोच के करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, Where, बिल्कुल सही where बात। this is the case, hope and artistic analysis are never strongly developed in the individual। और जहां भी ऐसा हम्म। मसला होगा, जहां लीवर सही नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट में होगा, तो होप और आर्टिस्टिक एनालिसिस जो है वो कभी भी स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो सकता उन इंडिविजुअल में। हम्म। इंटेंस सिक्रेटिवनेस टेंड्स आल्सो टू एन इनएक्टिव लीवर। और जो इंसान बहुत हम्म। ज्यादा छुपा रुस्तम होता है, सिक्रेटिव होता है, इंट्रोवर्टेड होता बहुत ज्यादा, इंटेंस लिखा, हम्म। उसका भी हम्म। लीवर इनएक्टिव होता है भाई। बिल्कुल, ये मैं अगली लाइन यही बात कहने भी वाला था कि लीवर का मुझे लगता है भी बहुत बड़ा रोल हाँ है ना। आप यस आदमी है, वो भी लीवर से फाइट कर रहा है, सिक्रेटिव भी फाइट कर रहा है, हाँ। पीछे भी अभी एक दो जगह और। तो लीवर मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर ग्लैंड है ऑर्गन। ना, ग्लैंडुलर सिस्टम की मेजर ग्लैंड है, तो इससे बहुत ज्यादा शरीर की जो है क्षमता निर्भर करती है लीवर पे। और उधर अभी उधर नोज पे। हाँ जी, और पता नहीं पीछे पड़ी है जने आगे आएगी, कि वो कहती है कि अगर जिसका लीवर अच्छा है वो ही आगे ग्रोथ प्रोग्रेस की हाँ, तरफ। अरे आम भाषा में बोल देते हैं जिगरा है। हाँ। जिगरा है ऐसा करने का, जिसमें जिगरा होगा वही करेगा इस काम को। हाँ जी। जिगरा जिगर बोलते थे ना लीवर को गांव में। जी। तो ये सब चीजें हैं भाई, बहुत सही कह रहे हैं आप। अगला हम्म। छोटा सा वो है पैराग्राफ, हाँ। उसमें कह रहे हैं ऑल ऑफ दोज केसेस ऑफ एनिमल्स दैट आर एक्सेसिवली कॉशियस एंड सिक्रेटिव, फॉर एग्जांपल द टाइगर, पैंथर, फॉक्स, कून, skunk हम्म। and opossum and the cat make great use of their flexor muscles, and this added to the fact that their biliary system is not so powerful as their thoracic system causes many disorders of the liver among them। बहुत सारे हम्म। एनिमल के केस में जो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कॉशियस होते हैं और सिक्रेटिव होते हैं, जैसे कि टाइगर है, पैंथर है, फॉक्स है, कून है, हम्म। एक SKUN स्कंक है, ओपोसम है, अमेरिका में मिलता है ये ओपोसम। स्तनधारी हम्म। होता है, छोटा सा प्राणी है, रात को निकलता। बिल्ली है। हम्म। ये अपने फ्लेक्सर मसल को ज्यादा यूज करते हैं। और ये सच्चाई है कि इनका बिलियरी सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होता जितना इनका थोरेसिक सिस्टम होता है पावरफुल। और इनके लीवर जी। में कई सारे डिसऑर्डर मिलते हैं। अमित भाई, जिस हम्म। अक्सर मसल्स मजबूत होंगी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, इसका मतलब वो हम्म। सिक्रेटिव होगा, इसका मतलब वो एक तरह से खुला हुआ नहीं होगा। फ्लेक्सर का मतलब हम्म। होता है अपने कब्जे में रखना किसी चीज को। हम्म। तो इस तरह से यहाँ ये एनिमल में भी पहचाना जा सकता है। और मजे की हम्म। बात यह है कि सामने अगर हमारे पेशेंट है, उसका डिस्पोजिशन यदि बिल्कुल कॉशियस और सिक्रेटिव, रिजर्व्ड, हम्म। इंट्रोवर्टेड, तो समझ लो इसका लीवर सही नहीं है। हाँ, मुझे देखो, अब जितने भी वो एंजाइटी वेंजाइटी वाले लोग होते हैं वो थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं। हाँ, मुझे याद और आ उनका जाता मेरा ब्रदर इन लॉ। हाँ। हाँ। और आपको फिर वही, हालांकि मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरी एक बार आपसे पहले भी बात हुई थी कि वो जो आईबीएस है वो एंजाइटी का प्रोडक्ट है। है जी।
जो IBS है ना, IBS, हाँ हाँ, बताया था आपने, वो, जो हाँ इरिटेबल जी, हाँ जी, बाउल सिंड्रोम एंजाइटी का प्रोडक्ट है। हाँ, तो और वो वहां भी देखो, एंजाइटी की वजह से उनका वो डाइजेशन सिस्टम, लीवर सिस्टम खराब पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। चलो ठीक है, तो यही बिल्कुल। रुकते हैं दोस्त, आ जाए। राम राम भैया। राम राम भाई।